माँ मेरी मदर टेरेसा के साथ बहुत साल वो काम किया उन्होंने और जब मैं 5 साल की थी, उनके साथ जाती और एक कोने में बैठ के उन्हें देखा करती थी कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं और बहुत फ़ैसिनेटिंग लगता था मुझे। और देखते-देखते पढ़ाई हुई, बड़ी हुई, परवरिश कलकत्ता में हुई और एक दिन जयपुर आना हुआ। बहुत समय मिलता था, तो वो बातें ध्यान आई कि क्यों ना मैं भी जो माँ काम करती थी वैसे ही काम करूँ और स्लम एरियाज़ में जाने लगी और वहाँ पे मैंने इस क्राफ्ट को देखा और मैं इससे जुड़ गई। और जब मैं उनसे पूछा कि भई आप कहाँ के हैं और ये काम क्या है? तो उन्होंने कहा ये जयपुर ब्लू पॉटरी बना रहे हैं हम और हम उस गाँव से हैं, इस गाँव से हैं। तो मैंने उनसे पूछा आप अपने गाँव क्यों नहीं चले जाते? बोले हम क्या करेंगे वहाँ पे गाँव जाकर? और इस तरह हमारी उनसे एक दोस्ती सी हो गई। मुझे 2 साल लगे उनको वापस वहाँ पहुँचाने में और इस तरह हमारी उनसे एक जुड़ाव सा हो गया और मैं इस क्षेत्र में आ गई। गाँव के लोग एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करते थे। हर चीज़ से कुछ न कुछ बना लेते थे। गोबर से उपले बने, घास से भी चीज़ें बनाते थे वो, फटे कपड़ों से भी चीज़ें बनाते थे। वही तो आज भी चल रहा है। वही चीज़ है। तो उसी को लेकर मैं हमेशा ये सोचा करती थी कि नहीं, जो ये स्लम एरिया बने इसलिए बने क्योंकि गाँव में काम नहीं है, इसलिए ये लोग छोटी-छोटी जगह आ जाते हैं। अब मेरे पास सवाल आया कि मैंने कह तो दिया इनको कि ब्लू पॉटरी में आप जुड़ जाइए, पर मुझे तो खुद को ज्ञान नहीं है ब्लू पॉटरी का। अब जब खुद को ज्ञान नहीं होता है, तो आप क्या ज्ञान देंगे? तो मैं इनसे सीखने लगी, बारीकी तो इनसे सीख रही थी, पर मैं बहुत ट्रैवल करने लगी। ट्रैवल में देश-विदेश, इधर-उधर जाने लगी, ये देखने के लिए कि किस तरह हमारी कला अलग है और किस तरह उनकी कला कैसी है। और इस तरह से हमने टू कीप आवर ओन आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को रखते हुए हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए। चैलेंजेस बहुत सारे आए और मैं एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। आप बिल्कुल सही मेरे से पूछ रहे हैं कि भई उस समय महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो सवाल ये करते थे, "क्यों? आपको क्यों काम करना है?" भई ठीक है, मुझे क्योंकि शौक है तो करना है करके। और धीरे-धीरे आगे बढ़ते गए पर चूँकि मेरी परवरिश बंगाल में हुई हुई है, कलकत्ता में, वहाँ पे मुझे एक खुला माहौल मिला था, तो मुझे कभी डर नहीं लगा। बाहर जब निकलती थी या बहुत सारे लोगों से बात करती थी, तो मुझे कभी डर नहीं लगा और इस वजह से मैं बहुत आगे चलती गई। तो ये छोटी-सी एक कहानी है ब्लू पॉटरी के मेरे उसके अंदर आने की और सबसे बड़ी बात ये थी कि स्लम एरियाज़ को मुझे वहाँ से अबॉलिश करना था।